हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आज की बेहतरीन सरकारी नौकरी की भर्ती के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से बेहतरीन सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकल चुकी है, जो कि ऑल इंडिया के ITI पास आउट, डिप्लोमा पास आउट और BTech इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, अलग अलग ब्रांच के लिए अलग अलग ट्रेड की रिक्वायरमेंट है। मैं सबसे पहले बता दूं, अगर आपने राइट्स का नाम नहीं सुना हो तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का ही पार्ट है। जैसे कि रेलवे है, उसी तरह से रेलवे टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विस को देखती है, जिसका नाम है राइट्स। रेल इंडिया टेक्निकल इकोनॉमिक सर्विसेज को ये टोटली प्रोवाइड करती है। तो दैट इज बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। ये टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी होगी। इसमें अगर जॉब मिलती है तो रेलवे जैसा ही सुविधा है। अगर मैं बोलूँ रेलवे से अच्छा है, एकोमोडेशंस की सुविधा है इसमें, तो ज़रूर अप्लाई करें। यहाँ पर टेक्नीशियन हो गया, जूनियर इंजीनियर लेवल की वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। तो चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ट्रेड और ब्रांच के कैंडिडेट एलिजिबल है। A to Z इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे अगर आप नए हैं, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलती रहे। आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। एंड गुड न्यूज़ फॉर ऑल स्टूडेंट, सक्सेस दिलीप का ऑफिशियल वेबसाइट आ चुका है, लॉन्च हो चुकी है letterwala.com के नाम से। तो जाइए गूगल पे सर्च कीजिए letterwala.com, तो ये ही वेबसाइट मिलेगी आपको सक्सेस दिलीप का। तो अगर आप ITI पास आउट हैं, डिप्लोमा है, BTech, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी बड़ी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब पाना चाहते हैं, तो एक सिंगल प्लेटफॉर्म में, हमारी एक सिंगल वेबसाइट पे आपको ITI की जॉब्स, डिप्लोमा की जॉब्स और BTech की जॉब्स की अपडेट आपको लगातार मिलेगी। चाहे वो परमानेंट सरकारी नौकरी हो, परमानेंट प्राइवेट नौकरी हो या फिर अप्रेंटिसशिप की जॉब हो। जैसे अभी अप्रेंटिसशिप की जॉब टाटा स्टील से निकल चुकी है, प्राइवेट जॉब में सोलर प्लांट से निकाली गई है। यहाँ पर ग्रेजुएशंस की भी जॉब्स आपको मिला करेगी। तो जाइए वेबसाइट का जो नोटिफिकेशन है उसको अलाउ कर लें, क्योंकि हर जॉब की अपडेट यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। तो प्रीमियम जॉब्स की अपडेट आपको वेबसाइट पे मिलने वाला है। यहाँ पर बहुत सारी तरह-तरह के नोटिफ़िकेशंस हैं। 3 नोटिफ़िकेशंस को मैं कवर करने वाला हूँ। ये पहली नोटिफ़िकेशन है, जो कि राइट्स लिमिटेड, ये वैकेंसी गुड़गाँव से निकाली गई है। ओके, समझ में आया? इसकी ये जो फॉर्म है, एंगेजमेंट ऑफ इंडिविजुअल कंसल्टिंग थ्रू इंटरव्यू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। ये ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह होगा। वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है। तो इंटरव्यू बेसिस पे आपका यहाँ पर जॉब्स लगने वाला है। मिनिमम एजुकेशनल जो आपकी अलग अलग क्वालिफिकेशंस एज लिमिट होगी, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना। पोस्ट वाइज पहली पोस्ट नो में इंडिविजुअल कंसल्टेंट्स की जूनियर डिजाइनिंग इंजीनियर, ये स्ट्रक्चरल डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है। तो 3 पोस्ट पर वैकेंसीज है। लोकेशंस गुवाहाटी असम में होगी, तमिलनाडु में, दोनों जगह पे हो सकती है। क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन सिविल इंजीनियरिंग, यानी कि BTech इंजीनियरिंग सिविल ब्रांच में कर रखें तो अप्लाई कर सकते हैं। और एज बहुत ज़्यादा होती है, 58 साल आपकी जो एज लिमिट, आई मीन सॉरी, 58,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस जो है इसमें रिक्वायर्ड होगा। 3 तरह की नोटिफिकेशन है, तीनों में डिस्कस करूंगा, ध्यान रहे। जूनियर, उसके बाद है जूनियर डिजाइनर इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है। ये आप देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल की वैकेंसीज है, अच्छी पोस्ट है ये। इसमें भी गुवाहाटी तमिलनाडु में। ग्रेजुएशंस चाहिए BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग्स में, एक्सपीरियंस कंपलसरी यहाँ पर भी होगी। फिर आपकी जूनियर डिजाइनिंग इंजीनियर में HVAC, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग, BTech इंजीनियरिंग वाले मैकेनिकल ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। देन आपको मेडिकल गैस लाइन सिस्टम में वैकेंसीज है, तो मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एलिजिबल होने वाले हैं। उसके बाद है आपकी कैड ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर, ये अच्छी रिक्रूटमेंट है फॉर ऑल ITI डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए। तो आर्किटेक्चर में रिक्रूटमेंट दोनों जगह पे पोस्टिंग हो सकती है, असम तमिलनाडु में डिप्लोमा या फिर ITI ट्रेड जो है ड्राफ्टमैन से आपने कर रखी है, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। ITI ड्राफ्टमैन डिप्लोमा, ड्राफ्टमैन आर्किटेक्चर, बहुत सारी ट्रेड एलिजिबल है, घबराना नहीं, अभी तो सिर्फ स्टार्टिंग है। 3 नोटिफिकेशन है गाइस। कैड ड्राफ्टमैन में स्ट्रक्चरल की रिक्रूटमेंट, तो सेम चीज़ है। इसमें भी ड्राफ्टमैन सिविल जो ITI के ट्रेड है, या फिर जो डिप्लोमा है वो सिविल इंजीनियरिंग या फिर ड्राफ्टमैन सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपकी है इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा मैक्सिमम 5 ईयर, 37,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली ITI डिप्लोमा स्टूडेंट को।
कैड ड्राफ्टमैन HVAC में, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होंगे। फिर आपकी वाटर सप्लाई में तो सिविल इंजीनियरिंग, ITI सिविल, ड्राफ्टमैन सिविल या फिर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। फिर आपकी देख सकते हैं एक्सटर्नल वर्क में है, तो यहाँ पर भी ITI डिप्लोमा सिविल इंजीनियर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बात आ जाते हैं ITI अलग अलग ट्रेड में, तो ITI ड्राफ्टमैन मैकेनिकल, ड्राफ्टमैन इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पहली जो नोटिफिकेशन है उसका निचोड़ है। ये जो जॉब होगी आपकी टेन्योर बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा 12 मंथ का, उसके बाद इसके पीरियड को एक्सटेंड कर दिया जाता है। जितने भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। ये वर्चुअल इंटरव्यू या फिर आपको जगह पे विजिट करके फॉर्म अप्लाई करना होगा। इसमें कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगने वाला है। फॉर्म की देखो तो 27 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए। 25 नवंबर या 29 नवंबर के बीच में आपका इंटरव्यू होगा। ये लोकेशंस पूरा यहाँ पे दिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशंस की ओर। ये न्यू रिक्रूटमेंट है, ये भी गुड़गांव से ही निकाली गई। अब बोलोगे सर गुड़गांव, तो राइट्स का जो हेडक्वार्टर है ना वो गुड़गांव है। ओके, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। 3 तरह की पोस्टें हैं, असिस्टेंट हाईवे इंजीनियर, असिस्टेंट ब्रिज एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर। बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं है। हाईवे इंजीनियर के लिए 34 पोस्ट है, स्ट्रक्चर इंजीनियर के लिए 6 है एंड कंट्रोल इंजीनियर के लिए 20 है। तो दैट इज ग्रेट, बहुत अच्छी खासी पोस्ट मानूंगा इसमें। 60 पोस्ट कम नहीं होता है अगर राइट से निकल जाए तो। 18 से 40 साल के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा क्या ब्रांच होगा। हाईवे इंजीनियर में अप्लाई करने के लिए अपने मास्टर कर रखी हो सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर आपने डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में, या फिर BTech सिविल इंजीनियरिंग में, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके अकॉर्डिंग आपके पास एक्सपीरियंस भी चाहिए। अगर आपने इंजीनियरिंग किया हो सिविल में तो 5 ईयर का एक्सपीरियंस, डिप्लोमा किया है तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस, मास्टर किया है तो मात्र 3 साल का एक्सपीरियंस, तो उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कंसेसिबल होगा ही नहीं क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे ब्रिज इंजीनियर जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर वैकेंसीज है, यहाँ पर भी डिप्लोमा सिविल, BTech सिविल या फिर मास्टर सिविल और सेम एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा। फिर आपकी क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियरिंग में यहाँ पर भी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, बैचलर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग एंड मास्टर डिग्री सिविल इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, डिप्लोमा की सिविल वैकेंसीज बहुत कम निकलती है गवर्नमेंट में, और अगर निकलती है तो कंपटीशन ज़्यादा होता है। जिसमें कंपटीशन नहीं होता है उसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है। तो इस तरह की पोस्टें हैं। लाइफ में अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या BTech किए हुए हैं तो एक चीज़ का ध्यान रहे, आप किसी ना किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ें, इंटर्नशिप करें, 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस लें, फिर आपकी जो पैकेज स्टार्टिंग होगी ना मज़ा आएगा उसके बाद। स्टार्टिंग में आपकी पैकेज कहीं भी ट्रेनिंग लोगे 2 से 3 साल, 4 साल, मैक्सिमम 4 साल तक किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करो सिविल इंजीनियरिंग वालों, उसके बाद आपकी पैकेज क्या इलेक्ट्रिकल, क्या CSNRT, बहुत अच्छी पैकेज आपकी शुरुआत होती है। यहाँ तक कि आप खुद का भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ले सकते हैं। रिलैक्सेशंस एंड कॉन्सेबल बात करें तो STC वालों को गवर्नमेंट के गाइडलाइंस को लेकर मिलेगी। 6 दिसंबर तक इसकी लास्ट डेट है। जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है यहाँ पर भी वॉक इन इंटरव्यू के बेसिस पे आपका सिलेक्शंस होगा। सैलरी बेहतरीन सैलरी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली, देख सकते हैं CTC 5.5 लाख का करीब आपका CTC होने वाला है। लास्ट डेट ये देख सकते हैं 6 दिसंबर 2024 तक लास्ट डेट है। वॉक इन इंटरव्यू 2 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर के बीच में कंडक्ट कराई जाएगी। जो एक और नोटिफिकेशंस निकाली गई थी वॉक इन इंटरव्यू ऑनलाइन ऑफलाइन, ये अलग नोटिफिकेशन से, इसमें ज़्यादा पोस्ट पर वैकेंसी नहीं है, बैचलर डिग्री कर रखे हैं, बट हाईली एक्सपीरियंस की डिमांड इसमें रखी गई है। मेजर जो वही 2 नोटिफिकेशन, एक जो ITI के लिए बताया, जो ITI डिप्लोमा सारे कैंडिडेट एलिजिबल था, और एक इसमें डिप्लोमा और BTech सिविल इंजीनियरिंग था। तो जाइए जाकर अप्लाई कीजिए इस बेहतरीन सरकारी नौकरी का, चाहे जैसी भी रिक्रूटमेंट हो, मज़ा आएगा आपको जॉब्स करने में। कुछ एक्स्ट्रा आपके मन में डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग ज़रूर। वीडियो इस पर लगी हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।